आपसे डिटेल लेंगे। अभी फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ले ली है और कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। बेमौसम हो रही इस बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 8 तस्वीरें राजधानी भोपाल के साथ साथ आसपास के इलाकों के झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से जुड़ी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि कोलार, बिरसिया, लाल घाटी में जमकर बादल बरसे और वहीं भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड के पास होर्डिंग स्टैंड गिर गया, जिसमें करीब 20 वाहन इसकी चपेट में आ गए और कई जगह पर पेड़ों के गिरने से भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आधा शहर अंधेरे में डूब गया। दरअसल राजगढ़ में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई तो रायसेन में भी तेज बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। मंदसौर में कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, खंभे गिर गए और मंडी में किसानों की फसल भी भीग गई। और आगरमालवा की बात करें तो यहां भी तेज हवा चली, बारिश हुई और ओले गिरे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो इधर देवास से खबर यह है कि देवास के सोनकच्छ में बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे किसानों के लिए ये एक बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो 8 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ओलावृष्टि और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, खासकर किसानों को। ओलावृष्टि को लेकर सीएम ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सर्वे करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उन्होंने लिखा, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ओलावृष्टि को लेकर इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने इस बात की घोषणा की है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और क्योंकि सर्वे कराकर किसानों को जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मामा शिवराज आपके साथ हैं। ओलावृष्टि को लेकर सीएम ने बड़ी घोषणा की है, क्योंकि नुकसान की भरपाई कैसे होगी, पहले सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद नुकसान की भरपाई होगी। इसके बारे में बात करेंगे। हमारी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। रंजना, अभी की जो परिस्थितियां हैं, ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए चिंता का सबब, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज ने लिखा है कि मामा आपके साथ हैं, सर्वे कराया जाएगा आगे। जी आशीष, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मार्च के महीने में लगातार मौसम बदला है, बारिश हो रही है और ये जो बारिश है उसने लगातार फसलों को नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि इस वक्त जो फसलें हैं इसमें गेहूं की बात कर ली जाए, चने की बात करें तो इन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा है, ट्वीट करके कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी मामा उनके साथ खड़े हुए हैं और किसी भी तरह से अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसके सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद जो भी मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। ये अगर कहा जाए आशीष, तो एक तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबल और आर्थिक रूप से मजबूती देने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि किसानों की जो मेहनत है उस पर ओलावृष्टि के चलते पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि किसानों को बड़े स्तर पर इसमें नुकसान हुआ है। प्रदेश भर के किसान इस वक्त ओलावृष्टि से फसल के खराब होने से परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान उनको अपने साथ खड़े होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फसलों का सर्वे कराया जाएगा और जो भी फसलें खराब हुई हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो अभी बारिश का सिलसिला रंजना आगे भी जारी रहेगा, तो स्वाभाविक है कि 3-4 दिन जो बारिश का सिलसिला है उसके बाद ही ये सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल दी गई है? जी आशीष, बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि अभी 3 से 4 दिनों तक यानी 9 मार्च तक इसी तरह से जो मौसम है वो बदला हुआ रहेगा। इसमें कई जिलों में तेज बारिश होने के साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो भी होगी और इसमें 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ओलावृष्टि हुई है। लेकिन फिलहाल ये जो मौसम में बदलाव है, जो मौसम में उतार चढ़ाव है, वो 7, 8 और 9 मार्च तक इसी तरह से बना रहेगा और इसके बाद जब पूरी तरह से ओलावृष्टि या फिर ये जो मौसम साफ हो जाए
जाएगा उसके बाद ही जो सर्वे का काम है वो शुरू किया जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो अभी 10 से 15 दिन तो लग ही सकते हैं। 10 से 15 दिन के बाद शायद ये सर्वे शुरू होगा। उसके बाद आकलन किया जाएगा कि कहां कहां पर किस किस जिले में किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो मुआवजे की प्रक्रिया है, फसलों के नुकसान को लेकर जो आर्थिक सहायता राशि है वो देने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। यानी अगर 10 से 15 दिन का वक्त अगर कहा जाए तो जरूर लग सकता है आशीष। निश्चित रूप से, और किसानों के लिए कुछ राहत जरूर हो गई होगी इस आश्वासन के बाद रंजना, क्योंकि जो उनकी पूरे सीजन की मेहनत है उस पर इस तरह से पानी फिर जाएगा, शायद किसानों ने इस मौसम में तो नहीं सोचा होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर शहडोल से, जहां पर एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई, 4 बच्चों की मौत का मामला, और ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद परिजनों में नाराजगी है। मेडिकल कॉलेज से ये पूरा मामला सामने आया और मेडिकल कॉलेज में बीते 12 घंटों में 4 बच्चों की मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि एसएनसीयू में 37 तो पीआईसीयू में 40 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज यहां पर चल रहा है, और इनमें से कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बच्चों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सही है। 4 मार्च को हमारे यहाँ कुल मतलब 4 सुबह से लगभग रात तक 4 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। उनमें एक तो सबसे जो छोटा 16 दिन का बच्चा था, 16 दिन का बेबी ऑफ मीरा। खबर रायगढ़ से, जहां लौह अयस्क से भरी ट्रेलर में आग लग गई। लौह अयस्क ले जा रहे ट्रेलर में आग लगने का यह मामला, जहां पूंजी पथरा के सरायपाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा दे, देखिए किस तरह धू धू कर ये ट्रेलर जल रहा है और दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। रात के वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गनीमत यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। इस पर और डिटेल्स आपको देंगे। फिलहाल आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था और कोई बड़ी दुर्घटना भी इसमें हो सकती थी। हालांकि जनहानि नहीं हुई, ये एक राहत की बात है। लौह अयस्क इसमें भरकर ले जाया जा रहा था और ट्रेलर में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी और धू धू कर ये जलने लगा। हालांकि कुछ देर बाद मौके पर फायर टेंडर्स पहुंचे और उन्होंने आग पर किसी तरह से काबू पाया। पूंजी पथरा के सरायपाली का ये मामला बताया जा रहा है। किसी की जनहानि नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। दमकल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रेलर पूरी तरह से जल चुका था और शॉर्ट सर्किट इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा आग लगने के पीछे, और जनहानि कोई नहीं हुई है, ये एक राहत की बात है। लौह अयस्क भरकर इसमें ले जाया जा रहा था, जैसे आगे ले जाया जाना था प्रोसेस के लिए, और पूंजी पथरा के सरायपाली का ये मामला। दमकल कर्मचारियों ने मौका देख जल्दी से इस आग को बुझाने का प्रयास किया और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत वहां फायर टेंडर्स को करनी पड़ी। और ये जो तस्वीर है, सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ से यह हादसा सामने आया। और उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार महाकालेश्वर मंदिर में होलिका दहन धूमधाम से हुआ और इसके बाद पंडे और पुजारियों ने होली खेली। वहीं इंदौर के राजवाड़ा पर सरकारी होली का पारंपरिक अंदाज में होलिका दहन किया गया। पूजन और आरती के बाद होलकर वंशज ने होलिका दहन किया। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं, होलिका दहन की और होली के इस पावन त्योहार में जहां छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी साथ में रंगों में सराबोर होते हैं। तो बाबा महाकाल अपने भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से यहाँ पर होली का पर्व मनाया गया बाबा महाकाल के दरबार में, जहाँ काफ़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। उज्जैन का जो ये नज़ारा है वाकई मनमोहक है, आकर्षित करता है। और इंदौर में भी होलिका दहन हुआ, राजवाड़ा पर होलिका दहन किया गया पारंपरिक अंदाज में। तो ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जो होली की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। पूरे धूमधाम से होलिका दहन किया गया
रंग खेला गया वहां पर। बाबा महाकाल के दरबार में जय घोष लगे और राजवाड़ा में भी होलिका दहन किया गया पारंपरिक अंदाज में। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने बाबा के साथ होली खेली और बाबा महाकाल को रंगों में सराबोर किया। आपको बता दें कि महाकाल शयन आरती भक्त मंडल ने इस होली कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। एक झांकी निकाली गई जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती भूत पिशाच की वेशभूषा में सजे लोग वहां पर दिखाई दिए, होली खेलते नजर आए और सभी ने हर्बल गुलाल का इस्तेमाल किया, फूलों से होली खेली। भगवान शिव और माता पार्वती का वेश रख वहां पर भूत पिशाच बन के भी उनके साथ होली खेलते लोग नजर आए, एक दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए और शिव तांडव की मुद्रा में नृत्य करते भी देखे गए। तो वहीं कापे की थाप पर भूत पिशाच झूमते नजर आए। और इंदौर में होली पर विशेष आयोजन किया गया जहां पर बरसाना की लठमार होली खेली गई, जिसमें ग्वालों और गोपिकाओं के बीच ये होली खेली गई, जहां गोपिकाएं ग्वालों को लठ से मारने का एक प्रतीकात्मक तरीके से लठ मारती हैं और वहां जो ग्वाले हैं वो इनसे बचते हैं। इस आयोजन में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकर ललवानी भी शामिल हुए। और इसके अलावा कोरोना के बाद आयोजित हुई इस ब्रिज की होली का लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इस मौके पर भगवान दास सबनानी ने कहा कि इंदौर उत्सव धर्मी शहर है, यहाँ सभी उत्सव अद्भुत तरीके से मनाए जाते हैं और होली के मौके पर सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां आएं और ये खुशियां हमेशा उनके जीवन में बनी रहें, हमारी यही कामना है। प्रदेश पर होली का खुमार चढ़ चुका है और अभी से लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं। राजधानी भोपाल में इस मौके पर किन्नरों ने जमकर डांस किया, खुशी मनाई, नाच गाकर होली का त्योहार मनाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना। और खरगोन जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व भगोरिया पर्व की धूम मची हुई है। खरगोन जिले के कसरावद विधानसभा क्षेत्र के डाबरी गांव में आयोजित भगोरिया पर्व में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव का भी अलग ही अंदाज देखने को मिला। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने आदिवासी युवाओं की टोली के साथ नृत्य करते हुए उन्हें रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। भगोरिया हाट बाजार में पूर्व मंत्री सचिन यादव को आदिवासी युवाओं ने अपने कंधे पर बैठाकर डीजे और ढोल मांदल की थाप पर जमकर डांस किया। डाबरी में सचिन यादव ने भगोरिया में गुड़ की जलेबी भी खरीदी। और अब पूरे मध्य प्रदेश में होली का खुमार चढ़ चुका है। जबलपुर में रंगों का त्योहार जिसे लेकर बाजार सज चुके हैं। रंग गुलाल से बाजार अटे पड़े हैं और बाजारों में भी दुकानदार होली के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुकानदारों में तो उत्साह है ही, लेकिन ग्राहकों में महंगाई का भी असर दिख रहा है। ग्राहकों का यह कहना है कि हर वस्तु महंगी हो गई है और इससे काफी प्रभावित उनका बजट हुआ है। रंगों का त्योहार होली सामने आ चुका है और बाजारों में इसकी चहल पहल भी देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में रंग गुलाल, पिचकारी और मास्क का क्रेज खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच में महंगाई कितना असर डाल रही है, उसके संबंध में दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि किस तरह का माहौल है इस बार, क्या क्रेज है होली को लेकर। भाई साहब, किस तरह का क्रेज है होली को लेकर और क्या है रंग गुलाल की कीमत? बहुत बढ़िया उत्साह है लोगों को। लॉकडाउन के बाद से पहली होली है जिसमें लोगों के बीच बहुत भारी उत्साह है।
इस बार लोगों ने रंग गुलाल पिचकारी बहुत अच्छे मन से अच्छी मात्रा में दिल खोल के खरीदा है और इस बार की होली बहुत अच्छी जाएगी। महंगाई को लेकर के कोई असर नहीं है महंगाई का, विगत वर्षों के रेट में ही पिचकारी है, विगत वर्षों के रेट में ही रंग गुलाल है, 1 रुपए भी महंगाई नहीं बढ़ी है रंग गुलाल में और लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है खरीदी करने में। लोग उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देख सकते हैं बाजारों में के रंगों की तमाम वैरायटी यहाँ पर मौजूद है और कई तरह की पिचकारियां भी बाजार में देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस बार मोदी मास्क का भी खासा क्रेज है, कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर मोदी के चेहरे के मास्क भी बिक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई असर डाल रही है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, बाजार बहुत अच्छा है और लॉकडाउन के बाद ये पहली होली है जब खुलकर लोग खरीदी कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि महंगाई लगभग 30% ज्यादा कीमतों में नजर आ रही है। बहरहाल होली का त्योहार सभी को मुबारक हो। महंगाई अपना काम करेगी, दुकानदार अपना व्यापार करेंगे, लेकिन आप सभी सावधानी के साथ हर्बल रंगों के साथ